Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. So आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आफ्टर द न्यू मून ओके ऑन 28th February 2023। ठीक है, इस बार न्यू मून है पाइशिस में। जो मैंने ऑलरेडी एक पहले रीडिंग जो किया था वो था आपके फ्यूचर रिलेटेड रीडिंग, और आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो है आपकी पार्टनर स्पेसिफिक रीडिंग। ठीक है, सो न्यू मून पाइशिस, डेफिनेटली पाइशिस जो एक साइन है, वाटरी साइन है, इमोशनल नेचर है एंड काफ़ी ड्रीमी है। ठीक है, इनका जो कैरेक्टर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा इमेजिन करते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं, हेलुसिनेशंस भी होते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव भी होते हैं। ठीक है, बट इसका इफेक्ट जो न्यू मून इन पाइशिस है, ठीक है, उसका इफेक्ट हर एक ज़ोडिएक साइंस के ऊपर ही होता है। तो आज का रीडिंग उसी सिलसिले पे है कि आपके पर्सन की क्या बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है आफ्टर द न्यू मून इन पाइशिस एंड व्हाट वुड बी द मेजर डिसीजन ऑफ योर पार्टनर। क्या वो फैसला लेना चाहेंगे? सो देख लेते हैं गाइस, आप उन्हीं के ऊपर फोकस कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। लिख सकते हैं यूनिवर्स प्लीज ब्लेस एवरी सोल एंड यूनाइट एवरी सोल विद देयर सोलमेट। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा फिर। सो यूनिवर्स विद गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, उनके पार्टनर्स के अंदर क्या बहुत परिवर्तन आने वाला है आफ्टर द न्यू मून इन पाइशिस, एंड क्या होगा इसके बाद, क्या उनका बड़ा परिवर्तन रहेगा कुछ फैसले के ऊपर, देखते हैं। So universe, spirit guides and angels, please guide me. Thank you universe, thank you spirits and thank you guides. Thank you universe, thank you spirits and thank you guides. एक आंखें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो बहुत ज़्यादा नरम आंखें है। जैसे होता है ना कि बच्चे के फेस देख के ही पता चलता है कि वो अभी अभी रो देगा, तो हम क्या होते हैं ना, हम केयरफुल हो जाते हैं, ये बोलते हैं बच्चे को क्या हुआ है तुम्हें, क्यों रोना आ रहा है तुम्हें। एक कंटेनर मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ग्लास कंटेनर। सो आई डू फाइंड कि पहले ज़माने में जैसे ग्लास बॉटल में मैसेजेस भेजा करते थे, आपके पर्सन ना आपको कुछ बोलने की या कहने की या लिखने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और अगर आप उनके साथ अभी भी कांटेक्ट में हो तो शायद वो लिख ही डालेंगे। कुछ इन अ रोमांटिक वे भी लिख सकते हैं, कुछ इन अ सीरियस नोट भी लिख सकते हैं। ये इंसान को बहुत दिनों के बाद पता चला कि उन्होंने जो भी दरवाजे पे खटखटाए हैं, जो भी दरवाजे पे नॉक किया है उन्होंने, वो सब गलत रिश्ते थे, और उस चीज़ को एनालाइज करते करते जैसे उनकी नींद अभी टूटी है। ठीक है, जैसा बोला जाता है ना कि गलती करने के बाद एहसास जो होता है वो कभी कभार बहुत जल्द से जल्द हो जाता है, या कभी कभार लेट रियलाइजेशन होता है। सो आपके पर्सन इतना दिन जो विचार बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं ना, जैसे कुछ लोग होते हैं, आई डोंट नो हाउ पीपल आर, बट बहुत ज़्यादा चूजी होते हैं, बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं। हर एक शॉप में जाके ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, बाद में वही चीज़ खरीदेंगे, बट बहुत क्रिटिकल होते हैं वेल सिलेक्टिंग देयर पार्टनर। सो आपके पर्सन को जिस तरह से ही रहे होंगे, काफ़ी चूजी, काफ़ी क्लासी। ठीक है, मैं अपना पार्टनर सिलेक्ट करूँगा या करूँगी, बहुत ही होशियार तरीके से वो करते हैं। ठीक है, और ये इंसान ना आपको कभी भी स्पष्टता से नहीं बताए है कि कंफर्मेशन नहीं दिए हैं। पहली दफ़ा में आपने देखा था ऑन अ सीरियस नोट ये बात करते थे आपके साथ, बट ऑन अ जितना दिन वो जाता गया, जैसे वो रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा लूजली लेते गए। ठीक है, जैसे कुछ दरवाजे हैं, ठीक है, आप उसका जो अगर रिपेयर नहीं करते हो, मेंटेनेंस नहीं करते हो, वो दरवाज़ा एक दिन ऑफ कोर्स खुल के ही आ जाएगा ना आपके हाथ में। सो कहीं ना कहीं पे वैसे ही है कुछ। एक रिश्ते को मेंटेन करने के लिए जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ता है या शो करना पड़ता है, उन्होंने नहीं किया।
या उन्होंने ऐसे ही ले लिया, इट्स टेकन फॉर ग्रांटेड, इट्स ओके, मेरे पार्टनर कुछ माइंड नहीं करेंगे, उनको ऐसा लगा। बाद में जब वहाँ से उनको रिफ्यूज़ल मिला हो या उनको पता चला हो कि गलत एड्रेस में उन्होंने नॉक किया, तब उनको रियलाइजेशन हुआ कि नो, ठीक है, मैं गलत रास्ते पे था, मैं गलत रास्ते पे थी, मुझे अभी सही रास्ता पकड़ लेना है। शंख यहाँ पे आ रहा है। शंख तभी बजाया जाता है जब शुभ मुहूर्त होते हैं। तो आप दोनों के बीच में आई डू फाइंड लाइक दैट सॉरी दैट आफ्टर दिस न्यू मून इन पाइशिस बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस टाइम, ठीक है, बहुत ज़्यादा शुभ मुहूर्त आने वाला है। शुभ मुहूर्त में ही शादी फिक्स होती है और शुभ मुहूर्त में ही पैचअप हो जाते हैं, ठीक है, जनरली ऐसा देखा गया है। अगर ये एकदम नया रिश्ता है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है आप दोनों के बीच में, तो भी मैं बोल सकती हूँ ये इंसान आपको, ठीक है, एक नई जीवन की तरफ जाने के लिए, ठीक है, प्रपोजल ज़रूर देंगे। एंड आई डू फाइंड डम्बल्स ओवर हियर, बहुत ज़्यादा डंबल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। वेट लिफ्टिंग, जब वेट लिफ्टिंग होता है तब वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं, आप जानते ही हो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। जब हम कुछ चीज़ों को लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो भारी ही होता है, ठीक है, तो अगर हम उस चीज़ को ऐसे ही छोड़ देते तो वो लाइट होता है। सो वेट लिफ्टिंग जब होता है तो उसको भारी उठाना पड़ रहा है ज़मीन के अगेंस्ट में जाके, तब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज़्यादा काम करता है। सो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान जो पहले सोचते थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बहुत प्रॉब्लम्स होगा, कैसा प्रॉब्लम होगा कि इतना बोझ हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूशंस था कि कौन पहले इनिशिएटिव लेंगे, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा निभाएंगे, कुछ क्लियर नहीं था। और अननेसरी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा समस्या जो है वो बढ़ता चला गया, बिकॉज यू डिड नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर, आप एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए, या आप समझ पाए तो इन्होंने समझने का ज़रूरत ही नहीं समझा, बिकॉज दे हैड ऑलवेज ऑप्शंस इन देयर माइंड, उन्होंने हमेशा ही आपको ऑप्शंस में ही रखा है। ऑप्शंस में रखने का मतलब ये होता है कि यस, मेरे पेरेंट्स का भी एक चॉइस है और मेरा भी चॉइस है, अगर मेरा चॉइस काम नहीं आ रहा है तो मेरे पेरेंट्स के चॉइस में मैं शादी कर लूँगा या कर लूँगी, मैं एक बार भी सोचूंगा नहीं, एक बार भी सोचूंगी नहीं कि मेरे पार्टनर क्या फील करते हैं या नहीं। आप दोनों अगर शादीशुदा है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ड्यू टू सम issues in fertility, maybe from your side, maybe from your partner side, कुछ इस तरह से इश्यूज रहे होंगे कि आपके घर वाले या इनके घर वाले, ठीक है, शादी के बाद बोल रहे थे कि बच्चे का, तो कहीं ना कहीं पे दोनों की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स था, या आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे, फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड नहीं थे, ठीक है, लेकिन आपको कॉन्टीन्यूसली प्रेशर्स आते जा रहा था फैमिली साइड से। सो आप दोनों के बीच में ये मनमुटाव जो है ना वो चलता रहा। ओके, अभी ये इंसान जो है, और मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं पे आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ के, ठीक है, प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारे टेक्निक्स को अप्लाई कर रहे हैं सो दैट यू बिकम क्लोज टू ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे के साथ क्लोज आ जाए। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। एक देखो यहाँ पे कलश आ ही जाता है मेरे यहाँ पे, देखो आप देखो, खुद देखो, कलश आ ही जाएगा। कलश आने से ही मैं इतना तक निश्चिंत हो जाती हूँ भाई अच्छा समय तो आप दोनों के रिलेशनशिप में आएगा ही आएगा। जैसे चावल के कलश, ठीक है, और उसमें जो दुल्हन आती है तो वो उसको दाएं पैर से, ठीक है, उसको दे देती है, मतलब लिफ्ट कर, सॉरी व्हाट इज़ दैट कॉल्ड, हाँ, वो गिरा देती है, फिर वो अंदर जाके प्रवेश करती है, तो कहीं ना कहीं पे लक्ष्मी माना जाता है, इसलिए ऐसा होता है। ओके, सो आई डू फाइंड लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी लाइक राइस ग्रेन्स, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे उस तरह का लेवल का जो एक शुभ मुहूर्त है
वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। कुछ लोग आपके पर्सन आपसे जब मिलेंगे बहुत ज़्यादा हग्स आपको देंगे, बहुत ज़्यादा किसेस आपको देंगे, ठीक है। बहुत दिनों के बाद आप लोग मिलोगे एंड डेफिनेटली देयर विल बी नो ग्रजेस, नो इश्यूज़, कुछ भी ग्रज नहीं रहेगा, कुछ भी गिले शिकवे नहीं रहेंगे। जस्ट मिलोगे एंड यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे। एंड कुछ लोगों के लिए ये ज़रूर बताना कि आप लोग जब बचपन में थे तब आप लोग बहुत ज़्यादा फेयरी टेल मूवीज़ या कहीं ना कहीं पे कब्रिस्तान पे जाना या कहीं ना कहीं पे शमशान घाट के सामने चले जाना, ऐसे ही आप लोगों को क्या लगता था कि वहाँ पे जाना चाहिए। ऐसा कुछ लगा मुझे कि बचपन में आप थोड़ा सा सुनसान जगह पे चले जाते थे, मुझे लगा। अगर आप ऐसा किया करते थे सो डेफिनेटली यू आर दैट सोल जो अपने सोलमेट की तलाश में है और उसी के साथ ही आए हैं। सो यू आर बोर्न इन मोरलेस इन द सेम सिटी, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों एक ही शहर से आते हो, एक ही कम्युनिटी से आते हो, मे बी आसपास रहते हो, मे बी प्रेजेंटली इन डिफरेंट लोकेशन, बट कहीं ना कहीं पे कुछ लोगों का जन्म हुआ है मोर और लेस इन द सेम एरिया। आपको गर्मी के समय, सबको मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को गर्मी के समय में ना पक्षी को, ठीक है, और जो भी जानवर है, जो भी इंसान भी है, उनको पानी पिलाइए सबसे ज़्यादा। ओके, आई कैन सी एन आउल फॉर्मिंग ओवर हियर। सो इंटेलिजेंस का प्रतीक है। बार बार यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से तोड़न आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ डब्ल्यू शेप। देखो आपके घर वाले जो है या इनके घर वाले काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल है, ठीक है, और वो कभी भी शायद ऐसे नहीं बर्दाश्त करते कि आप दोनों का मिलना जुलना हो शादी से पहले, या कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर देना। तो इसीलिए आप थोड़ा सा नाराज़ हो अपने पार्टनर से, या आपके पार्टनर नाराज़ है आपसे कि आपके घर वाले बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस दे देते हैं। और ये चीज़ सब कुछ सही हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे वो एनालाइज कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे आपके सिचुएशन को, खुद के सिचुएशन को भी, जो वो पहले समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। लेट मी सी मोर। आई डू फाइंड कि यहाँ पे फिर से गुलदस्ता बन रहा है। सो आपके आसपास कोई फ्लावर्स रखे हुए हैं, बंच ऑफ फ्लावर्स, बुके आपके पास है, या आपने फूलों की जो है ना सजावट करके रखी है अपने वास पे, फ्लावर वास पे, आर्टिफिशियल हो या रियल फ्लावर्स हो, आपने करके रखा है। जब ये रीडिंग आप देख रहे होंगे मे बी इट विल बी आफ्टरनून टाइम, मे बी आफ्टरनून टू इवनिंग टाइम, मे बी हो सकता है 4-5 बजे आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, मे बी वाइल हैविंग टी। देखो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है फॉर्मेशन। सो यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि 3 ऑफ कप्स ऐसा नहीं होता है हमेशा की थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये आपके साथ और अपने सबसे अजीज़ दोस्त के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने वाले हैं। मे बी आपके उनके अजीज़ दोस्त जो है वो आप दोनों के बीचों बीच नहीं आएंगे, बट उनसे वो सबसे ज़्यादा शेयर करते हैं कि देखिए ये मेरे बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, ये मेरा पार्टनर है, मैं इनके साथ शादी करना चाहता हूँ या शादी करना चाहती हूँ, तू भी थोड़ा बात कर ले। इस तरह से कुछ ऐसे दोस्त को शायद वो आपके सामने लेके आए इन फ्यूचर, और पहले उनसे बात करवाने की कोशिश करें। ओके, दे विल ट्राई टू कम्युनिकेट यू आफ्टर द न्यू मून इन पाइसेस, या ऑन द न्यू मून डे यू मे गेट अ कॉल एंड मैसेज। आप थोड़ा देख लीजिएगा अपना फ़ोन, ठीक है।
मे बी इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ लोगों के लिए तुरंत मुझे दिख रहा है कि आपके लिए कॉल मैसेज आ सकता है कि आप क्या मेरे फ्रेंड से थोड़ा बात करना चाहोगे, थोड़ा मेरा फ्रेंड से बात कीजिएगा प्लीज़, वो आपसे थोड़ा बात करना चाहते हैं। एरीज कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट साइन, मेष राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, कृतिका नक्षत्र यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। आपके पर्सन थोड़ा हार्श लाउड बात करते हैं थोड़ा सा, और अगर बहुत गुस्सा में आ गए तो इनको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है ना। बहुत गुस्से में आ गए तो आप इनको स्टॉप नहीं कर सकते। सो आने वाले समय में अगर ये आपके साथ बात करें या आगे इनिशिएटिव ले कम्युनिकेशन के लिए, सो यू शुड नॉट पुट दिस पर्सन इनटू अ डिबेट। ठीक है, डिबेट के आकार में आप इसको मत लेके जाइएगा। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं विद द टैरो कार्ड्स, विद द मिनी डेक। एक स्पेशल डेक ही होता है ये। सो लेट मी सी व्हाट इज द फाइनल डिसीजन ऑफ योर पर्सन। व्हाट इज द फाइनल डिसीजन ऑफ योर पर्सन? टेन ऑफ स्वर्ड्स के बाद 6 ऑफ वैंड्स है। आप खुद ही देख लो, मैंने आपको बताया था जो भी उनके ज़िंदगी में इमोशनल टॉर्चर, ठीक है, अब्यूज़, जिस तरह से राइट लग जाना, अर्थक्वेक हो जाना, भूकंप होना, फायर हो जाना, ठीक है, सब कुछ ख़त्म होने के बाद ही 6 ऑफ वैंड्स यही प्रूव करता है कि आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत, एक न्यू गोल्डन चैप्टर की शुरुआत होके ही रहेगा। ओके, देयर इज़ नो सच फैक्टर जो आपके अगेंस्ट में जा रहा है। ओके, नाइट ऑफ स्वर्ड्स, मैंने आपको यही कहा एक बार, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये इंसान काफ़ी डिटरमाइन हो चुके हैं। जहाँ पे ये इंसान डिटरमाइन हो चुके हैं तो आप इनको रोक नहीं सकते। ठीक है, देखो, आई टोल्ड यू, एस ऑफ पेंटिकल्स यही साबित करता है कि गेट आपके लिए फिर से खोलेंगे। जब मैं इस गेट को देखती हूँ, रिसेंटली आई विजिटेड द रणथंभौर नेशनल पार्क, और मुझे उस गेट की एंट्री वहाँ पे याद आ रही है फॉर गॉड से। और जब मैं अंदर गई, ठीक है, एक जीप सफारी जो मैंने किया, उसका जो मैं एक्सपीरियंस है मैं कैसे शेयर करूँ, जब तक आप वहाँ पे ना जाओ तब तक आप रियलाइज़ नहीं कर सकते कि इस गेट से एंट्री करने के बाद ज़िंदगी को मैंने जो देखा है, एक नेचर को अपने सामने देखा है। मैंने इससे पहले भी मैंने बहुत सारे नेशनल पार्क में विज़िट किया है, लेकिन उससे ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी मुझे वहाँ पे मिला, और मुझे वहाँ पे लगा कि दिव्य शक्ति जो है वहाँ पे है। सो कहीं ना कहीं भी इस गेट के अंदर से आप जब ट्रैवल करोगे, जो दोनों के बीच में खुल रहा है, दिस इज़ लाइक अ डिवाइन गेट के अंदर जाके आपकी पूरी तरह से ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। ओके, सो फाइनल डिसीजन वही है। क्वीन ऑफ कप्स आप देख ही रहे हो, इमोशनल कैरेक्टर, ठीक है, ऑफ अ वुमेन, ठीक है, जहाँ पे एक नर्चरिंग क्वालिटी आपको दिखाई देगा इनके अंदर, जो हमें चाहिए था कि परिवर्तन होगा या नहीं होगा। सो 100% देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड अ शिफ्ट, okay, in the energy. So this is where I'm ending the reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot, Expert Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.